को एनटीपीसी CBT2 में जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो हम अभी आंसर की डिस्कशन करेंगे, ये जो मतलब क्वेश्चन आया था, ये 19 जनवरी 2017 को आया था, ठीक है। और ये जो है सो सेकेंड शिफ्ट में आया था 12:30 से 2 PM में। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से है, BDCA EFHGEJLKI, इसका आंसर 3 नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, घड़ी तापमान थर्मामीटर, जैसे थर्मामीटर तापमान को मापता है तो घड़ी समय को मापता है, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा सुंदरबन। वह छोटी सी 5वां क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये एलसीएम से क्वेश्चन है, एलसीएम एससीएम से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट यहाँ नीचे क्वेश्चन है, छोटा बड़ा चेक करने के लिए इसमें मतलब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है। इससे आपको मतलब ये जो मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर निकालने के निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ये आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है, इसका आंसर तिरुवनंतपुरम होगा। 8वां क्वेश्चन है, डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है, तो इसका आंसर तेजस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डाटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो ये माइनिंग कहलाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये मतलब बोधमास से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर है, एक कार एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर के चाल से 8 घंटे में तय करती है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 घंटे में चलने के लिए चाल कितना है वो निकाल लेना है, फिर ये जो चाल है मतलब 50 से कितना ज़्यादा है वो निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम एंड स्पीड से है, तो 2 बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः चलना शुरू करती है, दोनों की चाल इतना है एक्स और, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो शुरुआती स्थान में इन दोनों के बीच में दोनों बसों में कितने दूर बाद मिलेगी, तो इसका आंसर 2 नंबर 200 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो ये देख लेना है आप लोगों को पॉज करके, और जितना ही मैथ का लगभग क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब टाइम मिलेगा, अभी सिर्फ आपको पॉज करके देख लेना है और फिर उसका आंसर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, प्रकीर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लौसत 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ये भी एलसीएम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये मतलब डाटा एंट्री से है, तो इसको निकाल लेना है पॉज करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको पॉज करके इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही डाटा एंट्री से है, ये भी वही उसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मतलब उसी से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्षों की अवधि में डब्ल्यू, ये भी क्वेश्चन उसी से है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है, अर्जुन शारदा का बेटा है, अर्जुन मीरा का भाई है, तो सोनाली अर्जुन की बेटी है, अरुण सोनाली का क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, भाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज के वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी, तो ये 3000 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक लेखक से संबंधित है,
तो डायरेक्टर से संबंधित हो जाएगा। ये मतलब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसको पास करके आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्षेत्रमिति से है, इसमें मतलब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें खिलाड़ी चुनना है कि निम्न में से कौन गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, तो इसको पास करके क्वेश्चन मान लेना है। अब ये क्या कह रहा है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो ये स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आते हैं। ठीक है, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विकल्प ओबामा केयर के सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा किफायती स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार पी एक निश्चित दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटे 4 से 11 घंटे में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। क्यू की औसत चाल, तो ये टाइम एंड स्पीड से इसको ज्ञात कर लेना है। यूथ सेट है ये एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशिया पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2016 का जापानी फुकुओका पुरस्कार इनमें से किन्हें प्रदान किया गया है। या मेहमान हो जाएगा इसका आंसर। मंटन का माध्य ज्ञात करना है, माध्य मतलब औसत होता है, तो वही इसका औसत ज्ञात कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब ये कथन कारण से क्वेश्चन है, तो इसको सोच के इसका आंसर देख लेना है क्या हो रहा है। इसको यहाँ पे 7/1 - 2 = 5/4 + a+4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जा रहा है, थोड़ा बताने में तकलीफ होगा। ये अब यहाँ पे नीचे देख लीजिए क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला है। इसमें आपको बताना है 5 + 4 + 4 तो 8 हो गया, और 5 + 5 तो 10, 8 + 4 तो 12, 10 + 5 तो 15, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 16 + 4 बढ़ेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, 15, 12 और 20 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें, तो इसका रेशियो निकाल के 15/12 20/डैश करके x मान के यहाँ पे निकाल लेना है। सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए इन्हें 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया था। इसका मतलब ये है कि 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जिम्नास्ट में किसे दिया गया था, ये हो जाएगा विश्वेश्वर नंदी। अब यहाँ पे दिया गया है दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को सुव्यवस्थित करके उनसे सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं, फिर उनमें से वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पे 4 मतलब दिया गया है अव्यवस्थित अक्षर। ठीक है, अब इसमें से जो है जो मतलब चारों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब उसमें जो सबसे अलग होगा व्यवस्थित करने के बाद, अब उसको उसमें हमको टिक कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर। फर्स्ट का होगा बायोलॉजी, थर्ड का होगा केमिस्ट्री, फोर्थ का होगा फिजिक्स, ये सेकेंड नंबर सबसे भिन्न है। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। 42वां क्वेश्चन है किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ गया कार्य डैश कहलाता है, ये विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, ये सेलोइज्म से क्वेश्चन है, तो इसको पॉज करके देख लेना है, ये भी उसी का है पार्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 46 नंबर, एक मिठाई को 250 ग्राम मात्रा में, तो 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई को कि 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने ग्राम होंगे, तो इसका रेशियो और प्रतिशत से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे प्रश्न और कथन से है एक संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि हम इसमें पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जितने भी मतलब एक सेट में CBT2 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम सारे के सारे का डिस्कस इसमें करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर CBT2 में क्वेश्चन रहता कैसा है। 48वां नंबर क्वेश्चन है डैश पर पोषित पोषण का एक पद्धति नहीं है।
ये होगा स्वचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला से है, ABDEEHIII, यहाँ इसका आंसर IM हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कर्मानुकुंचन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में है खनन कार्य, अम्लीय वर्षा, कृषि गतिविधियां, जीवाश्म ईंधन का जलाना। एयर पोल्यूशन का कौन सा कारण नहीं है? तो अम्लीय वर्षा एयर पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्ष में परिपक्वता राशि क्रमशः इतना से इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ब्याज से क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निल्स हेनरिक डोबर बोर्ड होगा इसका। एक वस्तु को 25% लाभ पर 2500 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ की राशि क्या होगी? ये इसका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, 59वां नंबर, 59 नंबर। अब 60 नंबर का क्वेश्चन कथन और कारण से है, तो इसका देख लेना है पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2013 को किसने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये राज्यपाल सारे के सारे को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, तो इसको देख लेना है। 63 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को डैश कहा जाता है? इसका आंसर अवसाद होगा। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला एक अर्धचालक है। निम्नलिखित आंकड़े में बहुलक ज्ञात करना है। D बराबर 17 तो F बराबर वाट होने से D का नंबरिंग होता है 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 17 होगा। उसी प्रकार F का नंबरिंग कोड 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। दिए गए विकल्पों में में से 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाले परिमेय संख्या कौन सा होगा? तो इसका आंसर 21/40 होगा। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है साहित्य को। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 121 मीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका होगी 8.8 मीटर। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे सही विवरण है, सतत विकास और अध्ययन स्थल 3 नंबर ऑप्शन होगा इसका। कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? नृत्य रूप है, जम्मू कश्मीर का होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पॉइंट को इधर कम करके इधर पॉइंट बढ़ा के आंसर निकालना है। ये मिश्रण से क्वेश्चन है, मिक्सर एंड एलिगेशन से, ठीक है, तो इसको पास करके देख लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है 80 के 60% का 7/8 कितना होगा? निकाल लेना है। डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, डेक्कन सर्किट, डेजर्ट सर्किट। ये सिंप्लीफिकेशन पॉइंट में क्वेश्चन है, तो लंबा होगा, पॉइंट को उड़ा देना है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। डैश मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है, तो ये ब्लैक मिट्टी हो जाएगा। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितनी चक्कर लगाने होंगे? यहाँ पे बता दिया है, पाई बराबर 22/7 यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको वह उस पहिए का परिधि ज्ञात कर लेना है। परिधि ज्ञात करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। सकल घरेलू उत्पाद का निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं, इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं है। आम दंगे इसमें शामिल नहीं थे। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहां जहां जो चीज बोल रहा है उसको उस हिसाब से हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी या 24 लड़के एक आदमी को
20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये टाइम एंड वर्क से है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, श्रीलंका में दांत का मंदिर है। अब ये क्वेश्चन है, शुरुआती बिंदु में एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बराबर हो जाता है। यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो इसको निकाल लेना है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा होगा। यही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, तो इसको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? मंगलयान। 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होते हैं, तो ये एमएस एक्सेल होगा। अब यहाँ पे दिया है कि इफ cos थीटा बराबर 4/3 तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर वाट। तो यहाँ पे लाल काका का जो फॉर्मूला होता है, cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। आपको लंब याद करके लेना है, लंब इसका 3 होगा, उसी हिसाब से इसको याद कर लेना है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। इसका होगा आंसर। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया है भारतीयों के सहयोग से। इसका आंसर ये नंबर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, जिसका नाम जानी जाती है, मछली के नाम से वह जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने बेटे रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी होगी? रेशियो का क्वेश्चन है, इसको निकाल लेना है। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? संसद। सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन पूंजियां प्रयुक्त होती है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, इसके वेतन में 910 रुपये हो गए। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसको निकाल लेना। और 100 ये 100 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है तो हम बता नहीं पाएंगे। ये 101 क्वेश्चन भी नहीं दिख पा रहा। अमजद अली खान एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल हु प्लेज द, सरोदा होगा इसको, सरोद। रेलवे की गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ जाता है। यदि बुकिंग बढ़ता है रेलवे में तो किराया भी उसका बढ़ जाता है। कबड्डी डैश का राज्य आधिकारिक खेल नहीं है? राजस्थान इसका आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है? ये पटियाला होगा इसका आंसर, 2 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन है, रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है तो 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी? निकाल लेना है इसको। ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना है। 106 नंबर। 107वां नंबर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, तो इसको भी निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? तो ये ब्याज का क्वेश्चन है। आईसीआर का पूरा नाम क्या होगा? इंटेलिजेंस करेक्टर रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्निशन इसका आंसर होगा। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्य का 1/10वां भाग होना चाहिए। स्टार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है। ADI डैश स्टार वाई, स्टार जगह कौन आना है वो चेक कर लेना है। विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यह गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 113 डैश एक अपरिमेय संख्या है। √2 × 3 इसका √6 हो जाएगा, यह अपरिमेय होगा।
एक विशेष कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली, मछली को चूहा कहा जाता है, तो बताएं कि आकाश में कौन उड़ सकता है। तो इसका हाथी होगा, इसका आंसर याद कर लेना है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ अवस्थित है, सिंगापुर में होगा इसका आंसर। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसों का 114 गुना है। यदि लौसा और मौसों का योग 2300 है तो एक संख्या 380, तो दूसरी संख्या याद करें। इसका आंसर 120 हो जाएगा। ओजोन, हिंदी इसका सही से दिख रहा है तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। द ओजोन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणु से बने होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन परत बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीनों से भिन्न है? मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक। इसका समुद्री घोड़ा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? वन्यजीव गलियारों का संयोजन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 120 क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये जो क्वेश्चन था आप लोग को शुरू में बता दिए हैं कि 19 जनवरी 2017 को CBT 2 NTPC में आया था, जो 2015 में NTPC का वैकेंसी आया था उसी में आया था। तो इसी प्रकार ये वीडियो खत्म होता है। यदि आपको ये मेरा आंसर की का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको यदि हेल्पफुल बुझा होगा, तो आप जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।